बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शज़ेब आलम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने क्लास 10th का फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो क्लास 10th की फ़िज़िक्स है ये 9th की फ़िज़िक्स से थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि ये जो फ़िज़िक्स है ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स है, जो आम तौर पे आप लोग अपने घरों में या ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ये वो वाली फ़िज़िक्स है। तो इसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से मुश्किल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारा कोर्स लेक्चर टू लेक्चर हमारे साथ चलेंगे तो आप लोगों को 10th की फ़िज़िक्स में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, किधर से आई, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये बेसिकली आपकी ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल है। तो सबसे पहले व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन का एक दूसरा नाम आप लोगों ने क्लास 9 चैप्टर 2 में भी पढ़ा हुआ है, आपको बहुत जल्द वो हमारी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका दूसरा नाम है वाइब्रेटरी मोशन। जब भी एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है तो उस मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। यानी ये मार्कल है, ये भी यहाँ पे है, अगर ये मार्कल अपनी इस जगह के फिक्स पॉइंट पे रह के आगे जाए, आगे जाके वापस पिछले पॉइंट पे, फिर पीछे, आगे पीछे जब ये घूमेगा, रिवॉल्व करेगा अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा टू एंड फ्रो। जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है तो हम कहते हैं वो कौन सी मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन की बहुत सारी एग्जांपल्स है आपकी डेली लाइफ में, मैंने यहाँ पे 4 से 5 लिखी हैं। तो पहले एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारी सबसे मेन एग्जांपल है। आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 आपका जो है, और आपकी क्लास 10 का बेसिकली फर्स्ट चैप्टर जो है वो इस पे बेस करता है। पूरा चैप्टर आपका हाफ चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। इसी तरह हार्ट बीट। अब जब आप लोग दिल की धड़कन आप फील करते हैं, या आपको दिल की धड़कन से पहले आसानी के लिए मैं सांस लेने का बताऊं, जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट आगे पीछे आगे पीछे, जब चेस्ट आगे आया तो अगर मैं उसको कह दूं कि एक आगे की तरफ हो गया, इसको मैं इस तरह करूं, चेस्ट आगे है, ये मार्कल आगे। जब आपने सांस पीछे किया, ये पीछे गया, चेस्ट भी पीछे, तो ये क्या हो गया? टू एंड फ्रो मोशन। तो ये भी कौन सी मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। इसी तरह दिल की धड़कन में भी ये इसी तरह होता है। सेकंड, स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। झूले पे एक आप क्या करें, झूले ले। अब जब आपके पास जो झूले होते हैं, जब आप उनमें झूला लेंगे तो आप क्या करते हैं? टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाते हैं। फोर्थ वन है लीफ मूवमेंट। जब हवा आती है, अगर ये पत्ता है, हवा उधर से आ रही है तो ये पत्ता क्या होगा? आगे चला जाएगा, यूं आगे गया, जब हवा रुक जाएगी ये पत्ता वापस, फिर हवा तेज, फिर आगे, तो ये आगे पीछे, ये कौन सी मोशन हो जाएगी? ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगी। इसके अलावा ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। जब आपके पास एक बॉल को एक बाउल में डाल दिया जाए तो वो भी कौन सी मोशन करेगी? ऑसिलेटरी मोशन करेगी। एक पेंडुलम है, जो घड़ी का पेंडुलम घड़ी के नीचे लगा होता है, पुरानी घड़ियां जो होती थी उनके नीचे एक पेंडुलम लगा होता था, वो भी पेंडुलम हर एक सेकंड पे यूं पूरी एक रोटेशन करता था, टू एंड फ्रो मोशन करता था। तो हमारे पास कौन सी मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तो हमने पढ़ लिया कि ऑसिलेटरी मोशन होती क्या है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो ऑसिलेटरी मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन इसके अंदर क्या क्या आपके पॉइंट्स को आप लोगों ने देखना है। देखिए, जब मोशन होती है, मोशन होगी तो मोशन किसी टाइम के अंदर होगी, मोशन के अंदर कोई डिस्टेंस, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई वेलोसिटी, कोई एक्सीलरेशन होगी। तो अब हम लोग अपने उन डेफिनेशन की तरफ देखेंगे जो आपको बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए आप लोगों को इस मोशन के लिए करने के लिए। तो अब बेटा हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, टर्मिनोलॉजीज के। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी टर्म्स है जो ऑसिलेटरी मोशन के साथ कनेक्ट करती है। यानी ऑसिलेटरी मोशन होगी तो कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, तब ही आप बता सकते हैं कि ये बॉडी ऑसिलेटरी मोशन का रही है और कितनी का रही है। तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है साइकिल। इसका दूसरा नाम है वाइब्रेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज नोन एज साइकिल। जब एक बॉडी पूरा एक ट्रिप करे, एक अपने फिक्स पॉइंट, ये मार्कल है, ये फिक्स है, अब ये अपने इधर गई, वापस मीन पोजीशन पे आई, मीन से इस एक्सट्रीम पे गई, अब वापस आई, यानी एक दफा उधर भी हो गई, एक दफा इधर भी हो गई। तो जब वो अपने पॉइंट पे दोबारा पहुंचेगी जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो हम बोलेंगे उसकी एक साइकिल हो गई है।
या उसकी एक वाइब्रेशन होगी है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में आपको आना चाहिए। अब ये जो एक साइकिल या एक वाइब्रेशन हुई है, ये कितने टाइम में हुई है, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। अब आप लोगों ने एक फर्क याद रखना है, जो आम टाइम होता है उसका सिंबल होता है स्मॉल टी। इसका सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, मैंने लिखा है कैपिटल टी। स्मॉल टी और कैपिटल टी में ये फर्क है, ये टाइम बता रहा है आम जो आपका वक्त गुजर है, और कैपिटल टी मेजरमेंट हुआ एक नापा हुआ वक्त बता रहा है दो यूनिट्स के दरमियान। जो हमने एक बॉडी की वाइब्रेशन के दरमियान वक्त को नाप लिया है, वो हमारे पास क्या बता रहा है, आपके पास टाइम पीरियड बता रहा है। इसका सिंबल कैपिटल टी है तो टाइम ही, तो इसका एसआई यूनिट भी क्या होगा, सेकंड होगा। अब एसआई यूनिट क्या होता है, ये यूनिट्स होते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े थे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए तो अभी दोबारा 9th का कोर्स पढ़ना है, इसकी ये वीडियो लाजमी समझनी है, क्योंकि जब आप लोग फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपके चैप्टर नंबर 1 में सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ होते हैं, और वहाँ पे फिर बेसिक्स नहीं बताई जाएंगी, फिर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल बताया जाता है। तो अगर आपकी बेसिक में अभी इशू है तो आप लोग चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 में सिस्टम इंटरनेशनल को लाजमी देखें उस वीडियो को। अब टाइम पीरियड मैंने क्या बताया, ये है एक साइकिल का टाइम। अब जो फ्रीक्वेंसी है, ये आपके लिए नई टर्म है, पहली दफा आप लोग सुन रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ये होती है कि नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। अब देखिएगा, हो सकता है एक साइकिल 10 सेकंड ले होने में, कंप्लीट होने में, लेकिन एक सेकंड में कितनी साइकिल हुई है, चाहे वो एक हुई, चाहे दो हुई, चाहे आधी हुई या चौथाई हुई, जितनी भी हुई वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। एक सेकंड में कितनी साइकिल हुई उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमारा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। अब जो पाकिस्तान में करंट आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 to 60 हर्ट्ज होती है, यानी पाकिस्तान का करंट 50 से 60 दफा एक सेकंड के अंदर अपने आप की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का दोबारा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि समझ नहीं आता एक सेकंड में कितनी साइकिल हुई। अब जरूरी नहीं है एक सेकंड में एक साइकिल होगी, हो सकता है, मैंने बताया करंट 60 दफा करता है सेकंड, लेकिन आपका ये पेंडुलम है, ये मार्कल है, ये तो एक सेकंड में इतनी सी हिली है, इसने तो 1/4 या 1/6 भी नहीं की। तो ये हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इसका सिंबल होता है स्मॉल एफ, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज इसका यूनिट है, एसआई यूनिट। अब मैंने आपको बताया था कि पिछला आप लोगों ने लेक्चर लाजमी देखना है, तो वहाँ पे मैंने बताया है कि सिस्टम इंटरनेशनल भी होता है, इसके अलावा 2-3 और भी यूनिट्स हैं। तो अगर आप लोगों का इसका एक और यूनिट भी बनता है फ्रीक्वेंसी का, जिसको मैं अगर लिखूँ तो वो बनता है पर सेकेंड, S-1। ये भी यूनिट है, लेकिन ये यूनिट एसआई यूनिट नहीं है। ये कौन सा यूनिट है, ये आप लोगों ने अगर पता चलाना है तो हमारी वो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखनी है। इसके अलावा अब बात करते हैं इन दोनों के रिलेशन की, टाइम और फ्रीक्वेंसी। आप लोग जब डेरिवेशंस करेंगे तो कई जगह ऐसी आएगी जहाँ पे टाइम लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, टाइम नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप लोगों ने बिला झिझक उसमें 1/t लिख देना है, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम का क्या है, रेसिप्रोकल है। कि अगर उसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 5, तो टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू 1/5, यानी एक दूसरे का क्या है, उलट है। वो 5 है तो वो 1/5, ये अगर 5 होगा तो वो क्या होगी, 1/5 होगी। अब बेटा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये मार्कल है, अगर ये इसके इनिशियल पॉइंट है और अगर एक बार मेरे पास ये दूसरी मार्कल है, ये अभी समझिए कि ये मार्कल यहाँ से यहाँ तक गई है, तो अब मैंने इसको यूँ कर दिया, ये मार्कल की इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट। इधर से लेके इधर तक का जो रास्ता है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इधर तक का भी, इधर तक का भी, इधर तक का भी। लेकिन ये मार्कल मैक्सिमम कितनी जा सकती है, सपोज करें इतनी जा सकती है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, कि इससे ज्यादा ये मार्कल ऊपर नहीं जा सकती। तो हमारे पास जो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन का है वो एक हद तक जाएगी, उसका एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा, उस एक्सट्रीम पॉइंट का मेन पॉइंट से जो फासला है उस फासले को क्या बोला जाता है,
एम्पलीट्यूड बोला जाता है क्योंकि है तो ये भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसका सिंबल भी एक्स होगा, स्मॉल एक्स, इसका ऐसे यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो ये वो टर्मिनोलॉजीज है जो आप लोगों ने याद रखनी है। ये टर्मिनोलॉजीज चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 फिजिक्स में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो अब हमारा अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून लें। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।